जय हिंद, वंदे मातरम। हिंदुओं को ऊपर जो अत्याचार है इसका मैं जवाब दूंगा और हमको आर पार की लड़ाई होनी होगी। जय हिंद, वंदे मातरम। हिंदू है हिंदू, शास्त्र और शस्त्र दोनों की भाषा जानते हैं। मुसलमान बैठे जो अपने आप को भारत का मुसलमान बोलते हैं, चुपचाप बैठे, खामोश बैठे हैं, इनकी चुप्पी बताती है कि ये देश के साथ गद्दारी है। मेरे हिंदू भाई को अगर खरोच आ गया तो अगर हिंदू सुरक्षित नहीं है तो पूरी दुनिया में मुसलमान भी सुरक्षित नहीं रहेगा। और जहाँ पे ये बहुसंख्यक हो जाते हैं वहाँ हिंदू सुरक्षित नहीं होता है। इसका कारण क्या है? जब यहाँ बहुसंख्यक हो जाएंगे यहाँ पर भी हिंदू सुरक्षित नहीं होगा। इनके लिए बस एक ही मुख्य दर्शक है, इनको दंड कठोर मिले। कसाब को कलावा बांध के आया था, उसके ऊपर कह दिया हिंदू आतंकवाद। ये कांग्रेस का सरासरा रचा जा रहा षड्यंत्र है। हम मोदी सरकार से गुजारिश करते हैं कि बांग्लादेश के ऊपर तत्काल कार्रवाई की जाए। यहाँ पर बताइए, उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है, कहीं पर भी बता दे, एक भी घटना बता दे पूरे उत्तर प्रदेश में कि कहीं पे मुसलमान के ऊपर ऐसी निर्मम कार्रवाई की गई हो या कोई भी अत्याचार किया जा रहा हो। वहाँ पे जो हिंदू बांग्लादेशी जो हैं, जो खतरे में जिनकी जिंदगी, उनकी जिंदगी बचाई जाए। यथासंभव हो तो उनको हमारे यहाँ बुलाया जाए। और यहाँ पे जितने भी इलीगल इमिग्रेंट हैं, बांग्लादेशी हैं, उनको प्लीज आप बता रहे हैं बिल्कुल डिपोर्ट किया जाए, बिल्कुल वापस किया जाए। हम लोग को बिल्कुल नहीं रखना है उनको। बांग्लादेश मुर्दाबाद, हिंदू पे अत्याचार हो रहा है, इतना अत्याचार हो रहा है, इसीलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं बांग्लादेश। भारतीय सेना के मेजर श्रीकांत जी, आप इनसे बोल रहे हैं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप बांग्लादेश के लिए? जिस तरह से बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? हम बांग्लादेश के आक्रोश में कर रहे हैं। जो हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, इसी की वजह से हम लोग यहाँ पर आक्रोश रैली कर रहे हैं ताकि उनके अत्याचार बंद हो बांग्लादेश के ऊपर। तो हमने ही 71 में बांग्लादेश को खड़ा किया था और अभी वो समय आ गया बांग्लादेश को खत्म करने के लिए। यूनुस सरकार जागेगी कैसे? लगातार यूनुस सरकार जिस तरह से देखा जा रहा है कि वहाँ के लोगों पर ध्यान ही नहीं दे रही, कानून व्यवस्था है ही नहीं, क्या कहें? सेकंड, जय हिंद, वंदे मातरम। 30 सेकंड के अंदर जवाब देना चाह रहा हूँ। मेजर श्रीकांत जी, मैं मेजर मिश्रा, अब हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार है इसका मैं जवाब दूंगा और पूरा देश एक साथ खड़ा होगा। बिल्कुल आप निश्चिंत रहें और हमको आर पार की लड़ाई होनी होगी। जय हिंद, वंदे मातरम। आज जो बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति है और मुसलमान बैठे जो अपने आप को भारत का मुसलमान बोलते हैं, चुपचाप बैठे, खामोश बैठे हैं, इनकी चुप्पी बताती है कि ये देश के साथ गद्दारी है। और अगर ऐसा ही रहा तो यहाँ के मुसलमानों से लेके पूरे दुनिया के मुसलमानों को मैं चेतावनी देता हूँ, अगर देश के और पूरे दुनिया के किसी कोने में मेरे हिंदू भाई को अगर खरोच आ गया तो अगर हिंदू सुरक्षित नहीं है तो पूरी दुनिया में मुसलमान भी सुरक्षित नहीं रहेगा। यहाँ पर कहते हैं एक मिनट से, यहाँ कहते हैं कि यहाँ पर जो मुसलमान रह रहे हैं, जो भारत के मुसलमान है, वो सुरक्षित नहीं है, बल्कि आप हिंदुओं की देखते हैं कि हर जगह स्थिति क्या है। क्या लगता है यहाँ के हिंदुस्तान में जो भारत में रह रहे हैं वो मुसलमान सुरक्षित नहीं है? यहाँ पे जो मुसलमान रह रहे हैं वो सुरक्षित है और यहीं की रोटी खा रहे हैं। लेकिन अभी फिलिस्तीन का मामला हुआ, सारे मुसलमानों में बड़ी संख्या में उन्होंने विरोध किया, लेकिन आज हिंदुओं के ऊपर स्थिति आ रही है, एक मुसलमान नहीं बोल रहा, सारे मुसलमानों ने चुप्पी साथ रखी है। ये देश के साथ गद्दारी नहीं तो क्या है? लगता है इस प्रोटेस्ट से जो आज आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे यूनुस सरकार के होश खुलेंगे? बिल्कुल होश उड़ेंगे। अगर ये सरकार हिंदुओं के लिए, प्रोटेस्ट के लिए अगर कोई कानून नहीं लाती, आज जो हाल बांग्लादेश में है, ये इस्लामीकरण, ये हाल देख के आज हिंदू यहाँ भी डरा हुआ है, सहमा हुआ है। हिंदू की कोई गारंटी नहीं है भारत में भी। अगर यहाँ पे कठोर नहीं कानून आता है और वहाँ के हिंदुओं को सुरक्षित करने के लिए बांग्लादेश को कोई ना कोई कठोर कानून बनाए या भारत उस पर चढ़ाई करे, ये बांग्लादेश भी हमारे हिंदुस्तान का विभिन्न अंग है, अखंड भारत बनाए, इसको भारत में मिलाए। क्या होगा अगला कदम आप लोग? अगला कदम आप लोगों का क्या? अगला कदम हमारा है, आज तो हमने पुतला फूका है, लेकिन अगला कदम यही होगा कि अगर आपने नहीं किया तो फिर हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। सत्ता की गद्दी पे आपसे बड़ा हिंदू चेहरा बैठा सकते हैं। क्या कहेंगे? जिस भाषा में समझेंगे उस भाषा में समझाएंगे, ये योगी आदित्यनाथ कहते हैं, तो क्या जो बांग्लादेश में हुआ है वो यहाँ पर भी हो सकता है। तो अभी से कठोर कानून नहीं बना हिंदुओं के लिए तो कहीं नहीं है। हर समुदाय के लिए सारे देश हैं, लेकिन हिंदुओं के लिए सिर्फ हिंदुस्तान है। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हुआ, पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ होता आ रहा है, अब हिंदुस्तान में भी यही होगा। इसके लिए यह ना हो आने वाले समय में तो हिंदुओं को एक होना पड़ेगा, जाति पंथ से हटकर सभी को एक साथ लड़ना पड़ेगा। पुतला दहन से काम नहीं चलेगा, इनके लिए एक मुश्त आवाज उठानी पड़ेगी और इनको सुधारने के लिए बस एक ही तरीका है, जिस भाषा में समझेंगे उस भाषा में समझाया जाएगा। नहीं तो हिंदुओं का
इसी तरीके से नरक संहार भारत में भी चालू कर देंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा। सब मूक दर्शक बन जाते हैं, जहां पर हिंदुओं की बात आती है सब मूक दर्शक बन जाते हैं। जहां पर कहीं भी किसी भी विश्व में और किसी भी मजहब की बात आती है, यहाँ के भी कुछ लिब्रांडू साथीगण ऐसा कूदने लगते हैं जैसे भारत में उनके साथ बहुत बड़ा अत्याचार हो गया है। ये नहीं चलेगा, दो मुही बातें नहीं चलेंगी। यहाँ पर हमें अपना मत स्पष्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर सुरक्षित है और जहाँ पर ये बहुसंख्यक हो जाते हैं वहाँ हिंदू सुरक्षित नहीं होता है। इसका कारण क्या है? जब यहाँ बहुसंख्यक हो जाएंगे यहाँ पर भी हिंदू सुरक्षित नहीं होगा। इनके लिए बस एक ही मुक्त दर्शक है, इनको दंड कठोर मिले कि इनकी पुष्टि आने वाली याद रखें कि ये नहीं चलेगा। जिसको राष्ट्र से प्रेम नहीं है उसको भारतीय कहने का अधिकार नहीं है। वो अपना स्थान कहीं और देखें। नहीं, मैं सिर्फ 30 सेकंड लूंगा। जो हमारे भाई ने बोला, अब हमको ऑफेंसिव बनना पड़ेगा, डिफेंसिव नहीं। अगर हिंदुस्तान में हिंदू को रखना है, डिफेंसिव नहीं ऑफेंसिव बनना पड़ेगा। भारत माता की। हिंदू है हिंदू, शास्त्र और शस्त्र दोनों की भाषा जानते हैं। आवश्यकता पड़ेगी तो हमारे घर में तलवार रखी हुई है। देख सकते हैं कि कैसे लोगों के अंदर आक्रोश देखने को मिलना। चलिए हम और भी लोगों से बातचीत करते हैं। बांग्लादेश ने जो पहले घटित हुआ था, एक मुसलमान का ही वहाँ पे हत्या हुई थी, जिसके ऊपर वो भारत के ऊपर आरोप लगा रहा। ये यूनिट सरकार ने अपने ही नेता को पहले मरवाया और वो गढ़ दिया भारत के ऊपर, और जिसके खिलाफ वहाँ पे हिंदुओं के ऊपर नरसंहार होने लगा। दीपू दास की निर्मम हत्या की गई। ये क्या जंगल राज चल रहा है? ये कौन सा 2025 चल रहा है? इसमें जंगल राज नहीं है, निर्मम हत्या की जा रही है। यहाँ पर जिंदा जला दिया जा रहा है। ये किस दुनिया में हम लोग जी रहे हैं? कहाँ यहाँ पे कहा जाता है मुस्लिम खतरे में? कहाँ भारत में या विश्व के किसी भी देश में एक भी ऐसी घटना बता दीजिए जहाँ पर भी इस प्रकार का कत्ल मुसलमान के ऊपर हुआ हो? कहीं नहीं हुआ। और कांग्रेस जो यहाँ पर है वो क्या झूठा नैरेटिव कर रहा है कि वो मुसलमानों के द्वारा जो ऊपर यहाँ अत्याचार हो रहा है उसकी प्रतिक्रिया है बांग्लादेश। ये सरासर झूठ है, क्योंकि जैसे ही कांग्रेस नैरेटिव कर रही, जैसे ही कसाब को कलावा बांध के आया था, उसके ऊपर कह दिया हिंदू आतंकवाद। ये कांग्रेस का सरासरा रचा जा रहा षड्यंत्र है। हम मोदी सरकार से गुजारिश करते हैं कि बांग्लादेश के ऊपर तत्काल कार्रवाई की जाए। तत्काल हिंदू सुरक्षित नहीं, महिलाओं बेटियों को वो उनके ऊपर बलात्कार किए जा रहे हैं। तो ऐसा ये जो भी हो रहा है बहुत ही गलत हो रहा है। इस पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जानी चाहिए। क्या कार्रवाई की जानी चाहिए? क्योंकि वहाँ तो जिंदा जला दिया जा रहा है। यहाँ ईश निंदा की बात होती है, जैसे ईश निंदा का आरोप लगा करके दीपू को जलाया गया है। यहाँ भी कुछ मुनव्वर फारूकी जैसे कुछ सेलिब्रिटीज भी पड़े हैं जो ईश निंदा करते हैं, हर बार भगवान का अपमान करते हैं, हर बार देवी देवताओं का अपमान करते हैं। तब कोई क्यों आवाज नहीं उठा? ये यहाँ पर सेकुलर देश है, यहाँ पर नहीं कहेंगे। सेकुलर के नाम पे कुछ भी सहेंगे। सेकुलर के नाम पे वही तो कह रहे हैं, कब तक कुछ भी सहेंगे? कुछ भी सहने के लिए तैयार है। कुछ भी झूठा कर देते हैं कि ये ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा, जबकि है कुछ नहीं। जमीन में आप देख रहे हैं। यहाँ पर बताइए, उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है, कहीं पर भी बता दे, एक भी घटना बता दे पूरे उत्तर प्रदेश में कि कहीं पे मुसलमान के ऊपर ऐसी निर्मम कार्रवाई की गई हो या कोई भी अत्याचार किया जा रहा हो। सब झूठा नैरेटिव है। एक भी मीडिया दिखाती है खबर, मीडिया दिखा दे, कोई खबर नहीं है ऐसी, हम तो नहीं देख रहे। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे इस पूरे प्रोटेस्ट के ऊपर, जिस तरह से आज आप लोग? मैं तो यही सीधा स्पष्ट बोलना चाहता हूँ, बांग्लादेश में ना तो आरएसएस है, ना तो भाजपा की सरकार है, ना ही तो बजरंग दल है। वहाँ पे हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है आप खुद ही देख रहे हैं। सन 1947 से हिंदू जेनोसाइड होते हुए आ रहा है और उसका कोई मतलब निष्कर्ष नहीं निकला आज तक। आप वर्तमान में योगी जी की सरकार है, आप बता दीजिए यहाँ पे कितना मुस्लिम जेनोसाइड हुआ, कितने दंगे हुए, कितना कुछ हुआ, मगर नहीं, हिंदुओं पे ही हमेशा टारगेट किया जा रहा है। वहाँ पे माइनॉरिटीज, यहाँ पे भी, यहाँ पे आप बोलते हैं ना कि मुसलमान माइनॉरिटीज हैं, यहाँ पे हम लोग कहाँ बैठाते हैं? यहाँ पे बैठाते हैं। वहाँ पे हिंदू माइनॉरिटी से कहाँ पे बैठाते हैं? वो तो आपने देख ही लिया होगा दीपू दास के केस में। दीपू दास के बाद अभी 3 छोटी बच्चियों को जिंदा जलाया गया। कि कौन बता रहा है? मीडिया ही बता रही है वहाँ की, और इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं। हम तो बस मीडिया के माध्यम से, आपके जो न्यूज़ चैनल उसके माध्यम से बस एक ही चीज़ बोलेंगे कि वहाँ पे इमरजेंसी लगाई जाए, वहाँ पे जो हिंदू बांग्लादेशी जो हैं, जो खतरे में जिनकी ज़िंदगी, उनकी ज़िंदगी बचाई जाए। यथासंभव हो तो उनको हमारे यहाँ बुलाया जाए, और यहाँ पे जितने भी इलीगल इमिग्रेंट हैं, बांग्लादेशी हैं, उनको प्लीज आप बता रहे हैं बिल्कुल डिपोर्ट किया जाए, बिल्कुल वापस किया जाए। हम लोग को बिल्कुल नहीं रखना है उनको। और हम लोग ने एक मुहिम भी चलाई है, अपने पूरे सोसाइटी में चलाई है। मैं अपने सोसाइटी का अध्यक्ष भी हूँ। मैंने उसमें ये भी चीज़ बोली है कि कोई भी बांग्लादेशी है उसका आधार कार्ड चेक करो, भले ही वो आसामी बताए कुछ बताए। आसामी है तो उसका एनआरसी चेक करो, एनआरसी पेपर होने चाहिए। एनआरसी नहीं है उसको बेशक वहाँ निकालो, और बॉयकॉट करो जो वहाँ पे काम करने वाली आती हैं, चाहे वो सब्जी लेने वाला हो। इसमें कोई शर्म की बात, कोई शर्माना नहीं है। आपने कहा कि एनआरसी अगर दिखाई जाए,
बांग्लादेशियों को यहाँ से भगाया जाए, लेकिन जब सरकार कार्रवाई कर रही है, अभी आपने हाल ही में देखा होगा योगी सरकार ने आदेश दिया घुसपैठियों को बाहर निकाले, तो विपक्ष चिल्ला रहा है, कह रहा है लोगों को परेशान किया जा रहा है। विपक्ष का तो काम ही है सर। ये बताइए, जब कसाब पकड़ा गया था तो उसके हाथ में कलावा बांध के उन्होंने, कांग्रेस ने झूठा नैरेटिव फैलाया था। वो तो फैलाना चाह ही रही थी कि आरएसएस आतंकवादी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं। आरएसएस, बजरंग दल, ये ऐसा दल है जो हमेशा हिंदू के साथ खड़ा रहा है और हमेशा सही के साथ खड़ा है। किसी ने गलत नहीं किया, ना ही कभी किसी को मारा, ना कुछ किया। मगर ये जो हिंदुओं के खिलाफ हो रहा है, ये सब हम इसको बिल्कुल निंदा करते हैं। और अब हम लोग चुप नहीं बैठ सकते, अब हम लोग इसका प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन के माध्यम से बस सरकार तक एक मैसेज चला जाए कि अब हम लोग जग चुके हैं, आंखें खुल चुकी हैं, अब टॉलरेट नहीं कर सकते, अब हिंदू जेनोसाइड हम लोग नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। अगला कदम क्या उठाने वाले हैं आप? हम लोग अगला कदम ये उठाएंगे कि अभी हम लोगों से जो हो सकता है, बजरंग दल से जो हो सकता है, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में जो भी बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसे हुए हैं, यहाँ अवैध रूप से रह रहे हैं, उनको हम लोग ढूंढ ढूंढ कर चिन्हित करेंगे, उनको भगाने का कार्य हम बजरंग दल करेगा। आप क्या कहेंगे? शुरू भी हो चुका है हम लोग का। हम लोगों ने कई जगह पे नगर निगम के माध्यम से, पार्षदों के माध्यम से हम लोगों ने कार्य शुरू कर दिया है। जहाँ पे भी इलीगल झोपड़पट्टियाँ हम लोग की दिखाई दे रही हैं, वहाँ पे जाके हम देख रहे हैं, उनके कागज चेक कर रहे हैं। कोई आसामी बताता है तो उसका एनआरसी हम लोग 1 हफ्ते का मोहलत भी दे रहे हैं। ये नहीं कि तुरंत भगा रहे हैं। 1 हफ्ते में एनआरसी नहीं ला रहा है तो हम लोग उसको भगा भी रहे हैं। हम लोग बिल्कुल अब सजग हो चुके हैं। हम लोग अब सो नहीं रहे हैं। हम लोग बिल्कुल सरकार का साथ भी दे रहे हैं, पुलिस प्रशासन के साथ देंगे, कानून व्यवस्था मेंटेन रखेंगे। मगर अगर हिंदू पे कुछ अगर बात हुई तो प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। जी दी, सही बोल रहे हैं कि प्रदर्शन ऐसा ही जारी रहेगा। ये देखिए क्या लिखा है इस पे, जिस हिंदू का खून न खोले वो खून नहीं, वो पानी है। जागो हिंदू जागो। क्या लगता है आप लोगों को इस तरह से प्रदर्शन करने से हिंदू जाग जाएगा? क्या बांग्लादेश की सरकारों के कान में जू रेंगेगा? हमारा अपनी सरकार से बहुत उम्मीद है कि जितना भी बांग्लादेश में हिंदू पे अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ स्टेटमेंट जारी करें और उसके खिलाफ बहस हो। और जो देश का जो विपक्ष है, जो सेकुलर अपने आप को कहता है, वो एकदम भरवा विपक्ष है। वो एक मुस्लिम के ऊपर कहीं कुछ भी होता है तो पूरा विपक्ष हावी हो जाता है कि हिंदू ये है, हिंदू वो है। अब जब हिंदू के ऊपर इतना बड़ा अत्याचार होता है तो विपक्ष के मुंह में दही जम जाता है, वो कुछ नहीं बोलता। हमारा सरकार यही है कि सरकार जितना भी बांग्लादेश में हिंदू है उसको वापस ले और यहाँ बांग्लादेश में जितना भी हिंदू यहाँ पे उसको रिपोर्ट किया जाए। वरना जैसा बांग्लादेश में हिंदू के ऊपर हो रहा है, हम अपना उनको चिन्हित करके उससे दुगुना गरी सजा देंगे उनको और बांग्लादेश वापस भेजेंगे। ये हमारा सारा आक्रोशित हिंदू है। इस तरह से लगातार यहाँ पर नारेबाजी हो रही है कि बांग्लादेश मुर्दाबाद। जी हाँ, बांग्लादेश मुर्दाबाद के नारे इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि सिर्फ हिंदुओं पर अत्याचार नहीं हो रहा, बल्कि चाहे बच्चा हो या बूढ़ा, सभी के ऊपर जुल्म किया जा रहा है। और हिंदुओं पे जिस तरह से मौतें हो रही है, हत्याएं की जा रही है, ये पूरी तरह से शर्मनाक है।